सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जर्नी थी सिविल सर्विस प्रिपरेशन की, ये सिर्फ मेरे लिए एक सिविल सर्वेंट बनने की प्रिपरेशन की जर्नी नहीं थी, बल्कि लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स हुए, बीइंग ए फीमेल जो मेरे और भी रोल थे, उन सभी के लिए प्रिपेयर होने की ये जर्नी रही। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज मेरे सामने आया कि जब मैंने कहा कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे मदरहुड पे क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि आप इतनी छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ सकती हैं, उसकी केयर नहीं आप कर सकती हैं, आप इस फील्ड में जा रही हैं, ऑलरेडी आप इतना कर चुकी हैं। तो वो सारी जो क्वेश्चंस थे मेरी मदरहुड पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही लो फील कराते थे। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई, यूपी बोर्ड था मेरा, प्लस वो आजकल के स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो बहुत सारे फियर थे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो पर्सनली मेरे लिए हर्डल था या बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट मैं कहूँगी, वो था अपने छोटी सी डॉटर को छोड़ के प्रिपरेशन के लिए जाना, और फिर ये भी अनसर्टेनिटी होना कि इस फील्ड में जहाँ मैं आ रही हूँ यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो जो काइंड ऑफ डिलेमा था मेरे लिए, वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी यूपीएससी से शुरुआत की थी। तो मुझे कुछ समय के लिए दिल्ली में जाना पड़ा, जहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ और मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया। तो उस समय मैं अपनी डॉटर से दूर थी। तो वो जो टाइम था, मुझे याद है मैं बहुत रोती थी। हर ऑल्टरनेट डे आई थिंक मैं क्राई करती थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। बहुत सारे सेल्फ डाउट मुझे होते थे अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने आप पे, कि पता नहीं मैं आज ये जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। बट किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम सोचिए, जो भी पॉजिटिव साइड है उसको सोचिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम पूनम गौतम है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने यूपी पीसीएस 2018 में थर्ड रैंक हासिल की है। और मैं डीकेटी के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जर्नी थी सिविल सर्विस प्रिपरेशन की, ये सिर्फ मेरे लिए एक सिविल सर्वेंट बनने की प्रिपरेशन की जर्नी नहीं थी, बल्कि लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स हुए, बीइंग ए फीमेल जो मेरे और भी रोल थे, उन सभी के लिए प्रिपेयर होने की ये जर्नी रही। तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या मेरी इस जर्नी के दौरान मुझे प्रॉब्लम फेस हुई और कैसे उनको मैंने ओवरकम किया। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, मुझे याद है वो इंसिडेंट्स जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे इस प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करना है या शुरुआत करनी है। तो जैसे ही ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मेरे सामने 3 चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंने फेस किए। तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज मेरे सामने आया कि जब मैंने कहा कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे मदरहुड पे क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि आप इतनी छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ सकती हैं, उसकी केयर नहीं आप कर सकती हैं, आप इस फील्ड में जा रही हैं, ऑलरेडी आप इतना कर चुकी हैं। तो वो सारी जो क्वेश्चंस थे मेरी मदरहुड पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही लो फील कराते थे। बट मुझे याद है कि जो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया, उन्होंने इस तरीके का केयर दी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए एज वेल एज़ पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज था कि एक बच्चे की केयर एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जितने भी मेंबर्स हैं घर में उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने उस आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया। तो इनफैक्ट ये मेरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि जो डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन का स्कोप था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं भी कूलली अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। सेकंड जो चैलेंज मैं फील करती हूँ कि बीइंग जैसे लोग कहते हैं कि अरे आप तो ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, वो भी प्लेन एमबीबीएस नहीं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्स गायनी किया, तो आपने जब आपको यही करना था तो आपने इतनी लेट से क्यों स्टार्ट किया, आपने 2 सीट बर्बाद की, एक एमबीबीएस की और एक एमडी की। तो इनिशियली तो मुझे भी गिल्ट फील आई कि शायद मेरा ये डिसीज़न गलत है। हाँ, मुझे अगर करना था तो शुरू में करना चाहिए था, कि मुझे ये जो भी प्रिपरेशन है इसको काफ़ी पहले शुरू कर देना चाहिए था। मुझे अपनी डॉक्टर की डिग्री को वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मे बी वो किसी और के काम आ जाती। बट मैंने जो पाया कि आज मैं जो हूँ
वो शायद मैं इसकी वजह से ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। और इनफैक्ट अगर मैं डॉक्टर हूँ तो उसकी वजह से इनफैक्ट इस फील्ड में आने का एक बहुत बड़ा मोटिव भी मुझे ड्यूरिंग मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और जब मैंने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो मैंने पाया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो विमेन रिलेटेड हैं और जिन पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मुझे अपने इस प्रोफेशन ने ही दिलाया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर इनकलकेट हुई। जैसे मुझे कंपैशन जो है वो बहुत लगता है कि मैं ज़्यादा हूँ लोगों के लिए, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। सेकंड, 24/7 आवर्स हमारी जो ड्यूटी करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस प्रोफेशन से हमें बेटर बनाती है। तो मुझे अभी ये रियलाइज़ होता है कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान कि जो भी ये मैंने एज अ डॉक्टर मैं रही या उसके बाद मैंने इस करियर में आने का सोचा, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बैकअप का उसने काम किया और मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप दिया कि मैं इस फील्ड की तरफ सोच सकूं। एंड इसके अलावा मैं थर्ड जो कहना चाहूँगी, जो चैलेंज मेरे सामने था वो ये कि मेरा इस प्रिपरेशन में लेट एंट्री करना, क्योंकि मैंने इस प्रिपरेशन के लिए 32-33 में मैंने स्टार्ट की इस प्रिपरेशन को, तो काफ़ी सारे मेरे अंदर डर थे कि क्या मैं आजकल के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर पाऊँगी, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन और मेरी एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है। मैं हम्बल बैकग्राउंड से थी, मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई, यूपी बोर्ड था मेरा, प्लस वो आजकल के स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो बहुत सारे फियर थे। तो जब मैंने इस प्रिपरेशन को किया तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं और सेकंड, एज कुछ नहीं है, जस्ट एक नंबर है और जो सोच है उसमें हमारी एजिंग होती है। तो अगर हम उस सोच को बदलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर दृढ़ निश्चय आपका है तो आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चैलेंजेस थे जो एक्सटर्नली मुझे टाइम टू टाइम प्रेशराइज करते रहे, बट एनीवे सभी का सपोर्ट रहा और दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में पॉसिबल कर पाई अपने आप को। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो पर्सनली मेरे लिए हर्डल था या बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट मैं कहूँगी, वो था अपने डॉटर, छोटी सी डॉटर को छोड़ के प्रिपरेशन के लिए जाना और फिर ये भी अनसर्टेनिटी होना कि इस फील्ड में जहाँ मैं आ रही हूँ यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो जो काइंड ऑफ डिलेमा था मेरे लिए, वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी यूपीएससी से शुरुआत की थी। तो मुझे कुछ समय के लिए दिल्ली में जाना पड़ा, जहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ और मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया। तो उस समय मैं अपनी डॉटर से दूर थी। तो वो जो टाइम था, मुझे याद है मैं बहुत रोती थी। हर ऑल्टरनेट डे आई थिंक मैं क्राई करती थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। बहुत सारे सेल्फ डाउट मुझे होते थे अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने आप पे, कि पता नहीं मैं आज ये जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। बट किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और इस समय मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बहुत ही सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, सभी यहाँ ठीक हैं और बच्ची भी आपकी ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जो सपोर्ट था, धीरे धीरे मैं कहूँगी कि मुझे एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में, मेरी जो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट होती गई। और इनफैक्ट ये पूरी जर्नी मैं कहूँगी कि मुझे काफ़ी कुछ सिखा के गई, लाइक कि कैसे मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा बैक साइड करके ग्रेटर एस्पेक्ट में सोसाइटी के लिए सोच सकूँ और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकूँ। तो आई थिंक ये कुछ चैलेंजेस थे, पर्सनल, एक्सटर्नल और एज वेल एज इंटरनल, जो मुझे फील हुए। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो फैमिली का रोल, मैं जैसे हमेशा से कह रही हूँ, है। और इनफैक्ट उस फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है और मैं उनकी स्पेशली थैंक्स करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे याद है इंसिडेंट्स, जब मेरा यूपीएससी का 2018 का रिज़ल्ट आना था, फाइनल रिज़ल्ट, तो वो रिज़ल्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो मैं मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं कर जाऊंगी, लिस्ट में एटलीस्ट मेरा नाम होगा, बट नहीं था। तो मैं बहुत रोई थी, सभी मुझे शांत करा रहे थे और उस समय मैंने नोटिस किया कि मेरी डॉटर थी, वो खड़ी थी मेरे पास और उसके पास एक सॉफ्ट टॉय था। तो वो मेरे पास आई और उसने मुझे वो सॉफ्ट टॉय दिया और कहा, मम्मा ये ले लीजिए आप और आप प्लीज़ चुप हो जाइए। तो द मोमेंट उसने मुझसे कहा ना, मेरे सारे जो नेगेटिव इमोशंस थे वो एकदम डिजॉल्व हो गए और फाइनली एक अदर काइंड ऑफ इमोशंस आ गया कि मेरे बच्चे भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो एक काइंड ऑफ वो स्ट्रेंथ जो है वो भी मेरे बच्चों ने मुझे दी। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे डांटा भी।
मुझे याद है जब ये रिज़ल्ट वाला फेज़ थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैं थोड़ी कूल डाउन हुई, तो मेरा भतीजा जो है उसने मुझसे पूछा कि चाची आप रो क्यों रहे थे उस दिन? तो मैंने उससे कहा बेटा मैं पास नहीं हो पाई इसलिए मैं रो रही थी। तो उसने कहा चाची आप पास क्यों नहीं हो पाए? तो मैंने कहा बेटा मैंने कम लिखा था शायद। तो बस उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया, आपने कम क्यों लिखा, आपको ज़्यादा लिखना चाहिए था ना, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए था ना, बोलिए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स विद मी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और डांटा भी। तो जैसे गवर्नमेंट का आजकल का प्लान है ना कि आप अकाउंटेबिलिटी आपके बड़ों छोटों दोनों के लिए, तो मुझे लगता है ये भी ट्रेनिंग मुझे मेरे घर से ही मुझे मिल रही है कि मैं छोटों के लिए भी अकाउंटेबल थी यहाँ पर। तो मेरी फैमिली में बच्चे बूढ़े हर कोई, हर किसी ने, फ्रेंड्स, सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे लगा कि शायद जो भी मैंने डिसीज़न लिया जिस टाइम पे लिया वो एकदम फेवरेबल था, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत किया। दो आज रिज़ल्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं भी पॉजिटिव आता तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं आगे अपनी करियर में यूज़ कर सकती थी। अब ये तो सारी मेरी अप एंड डाउन्स जो जर्नी रही, मैंने उसके बारे में बताया। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम सोचिए, जो भी पॉजिटिव साइड है उसको सोचिए। मेरी फैमिली में भी इश्यूज़ रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम रही, लेकिन क्योंकि मैंने फोकस उन पॉजिटिव चीज़ों को किया जिनसे मुझे मोटिवेशन मिल सके, और कुछ चीज़ों से आप कुशंड हो जाइए, कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा उनको नेग्लेक्ट करिए, टॉलरेंस डेवलप करिए। जैसे बहुत सारे लोग थे मुझसे कहते थे कब तक पढ़ोगी, कितना पढ़ोगी, बस पढ़ाई करती रहोगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती, जो नेगेटिव जो आपको लोग कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के कमेंट अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो एक काइंड ऑफ ये मोटिवेशन भी था मेरे लिए। तो आपको भी उन सब चीज़ों को टॉलरेंस उनके लिए डेवलप करनी है। एंड सेकेंड, आपको अपने कर्मों से करके दिखाना है, ना कि आपको अपनी बोली से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। एंड लास्टली मैं सभी एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको ये सफलता मिलेगी। लास्टली मैं कहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। थैंक यू।